चलो, तो लास्ट क्लास तक हमने क्या देख लिया था? हमने इस तरह की गूगल शीट बनाना देख लिया था, जिसके अंदर हम क्या करते थे, कीवर्ड, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते थे। ये देखो, कीवर्ड्स के सामने क्या लिखते थे हम, बिड लिखते थे, और बिड के बाद हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हमने अगली क्लास में क्या देख लिया था, ये भी देख लिया था, इसको फाइनली कैंपेन में कैसे यूज़ करते हैं ये भी हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे फाइनली गूगल ऐड एक्सटेंशंस। क्या देखेंगे? गूगल ऐड एक्सटेंशन। देखो, गूगल ऐड एक्सटेंशन मैं तुम्हें सिंपल से एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। कॉल एक्सटेंशन इन गूगल एड्स, एक्सटेंशन इन गूगल एड्स। ये देखो, मैं तुम्हें एक एक्सटेंशन दिखा रहा हूँ, एक एक्सटेंशन का इमेज दिखा रहा हूँ। ये देखो, तूने कई बार ना गूगल पे ऐड देखी होगी इस तरह से। क्या देखी होगी? गूगल पे ऐड देखी होगी, जहाँ पे ऊपर हेडलाइन होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है। ये आपका लैंडिंग पे दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, एक फ़ोन नंबर दिख रहा है, ठीक है। चलो, ये एक एक्सटेंशन हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक होती है तुम्हारी इमेज एक्सटेंशन। इमेज एक्सटेंशन क्या होती है? ये देखो, ये क्या है, एक ऐड है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, बगल में क्या दिख रही है तुम्हें, इमेज दिख रही है। चलो, और एग्जांपल लेते हैं। एक होती है साइट लिंक एक्सटेंशन। ये क्या होता है? चलो, ये देखो, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, और ये क्या, लैंडिंग पेज। बट ये क्या एडिशनल, 1 2 3 4, ये क्या अलग से, ये क्या अलग से दिख रही है। ये इस टाइप के एक्सटेंशन को बोलते हैं साइट लिंक। तो हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और लैंडिंग पेज के अलावा, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और लैंडिंग पेज के अलावा भी गूगल ऐड में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कई बार कॉल दिख जाता है, कई बार इमेज दिख जाती है, कई बार इस तरह से साइट लिंक एक्सटेंशन दिख जाती है, ठीक है। और भी एक होता है लीड फॉर्म। एक क्या होता है? लीड फॉर्म। लीड फॉर्म क्या होता है? देखो, एग्जांपल के लिए बताता हूँ। यहाँ पे तुमने देख रहे हो कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट अस। जैसे तुम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हो, एक फॉर्म खुल के आ जाता है। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इस तरह का कई बार तुमने गूगल का फॉर्म देखा, ठीक है। इसे बोलते हैं लीड फॉर्म एक्सटेंशन। तो बड़ी सारी क्या होती है, एक्सटेंशंस होती है, जो कि गूगल पे दिखती है तुम्हारी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के अलावा। किसके अलावा? हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के अलावा। ये देखो, डेली ऑप्टिमाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, ये हेडलाइन है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, लैंडिंग पेज है। उसके अलावा जितना भी दिख रहा है, ये सब क्या है? ऐड एक्सटेंशन। क्या है ये? ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते देखो। तो ऐड एक्सटेंशंस का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ऐड एक्सटेंशन। आखिरकार इसका बेनिफिट क्या है? देखो, ऐड एक्सटेंशन तुम्हारे CTR को इंक्रीज़ करने में क्या करती है, तुम्हारी मदद करती है। CTR कैसे? एग्जाम्पल देखो, CTR को इंक्रीज़ करने में क्या करती है, ये मदद करती है। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पे एक ये रिज़ल्ट दिख रहा है, ठीक है। अब मोबाइल में बहुत बड़ा दिखेगा, मोबाइल में ये जो इतना सा है, ये क्या दिखेगा, बहुत बड़ा सा दिखेगा, ठीक है। बहुत बड़ा दिखेगा, इसका मतलब क्या है, यूज़र के क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यूज़र के क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर यूज़र के क्लिक करने के चांसेस बढ़ गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है CTR ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और CTR ज़्यादा तो ऐड रैंक ज़्यादा, और आपकी ऐड हमेशा कहाँ आएगी? टॉप पे आएगी, ठीक है। तो CTR बढ़ने से आपकी ऐड टॉप पे आने के चांसेस हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? CTR बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि मोबाइल में ये जो इतनी सी जगह है, मोबाइल में तो बहुत ज़्यादा स्पेस घेर लेगा, पूरा ही स्पेस घेर लेगा स्क्रीन का। तो वहाँ पे तुम्हें क्लिक मिल सकता है, गूगल समझेगा ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं तो तुम्हारे ऐड को ऊपर दिखाएगा। इसीलिए तुम्हें ऐड एक्सटेंशंस का यूज़ करना चाहिए, ताकि तुम्हें CTR एक अच्छा मिले। अब देखो, ऐड एक्सटेंशंस का यूज़ कैसे करते हैं। हम कैंपेन बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या बनाएंगे? एक कैंपेन, एक नया कैंपेन। गूगल ऐड पे आ गया, मैं न्यू कैंपेन पे जाऊँगा। न्यू कैंपेन के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था, कौन सा कैंपेन मुझे चूज़ करना है? क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। इसको चूज़ करना है। फिर किस तरह का कैंपेन है? सर्च है, वीडियो है, एप्लीकेशन डाउनलोड है, क्या है ये किस तरह का है? सर्च कैंपेन। नीचे जाने के बाद क्या करेंगे हम? कंटिन्यू। यहाँ पे तुम कुछ भी सिलेक्ट कर दो। तुम वेबसाइट विजिट्स चाहते हो, अभी नहीं भी करोगे चलेगा। कैंपेन का नाम ठीक तरह से दे दो, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, सीधा कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू फोकस? क्या करेंगे हम यहाँ पे? क्लिक्स पे हम फोकस करना चाहते हैं। मेरा बिड कितना आएगा? 55, ठीक है। सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड, और इसको क्या लिखेंगे हम? 55। नेक्स्ट, इसको हम क्या रखते हैं? ऑफ रखते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था।
अगर मेरे पास पैसा बहुत है तो इनको क्या कर दूंगा ऑन, पैसा लिमिटेड है तो ऑफ कर दूंगा। लोकेशन की सेटिंग है, लैंग्वेज की सेटिंग है, देख लेना इसको। हम सीधा आगे चलते हैं, हम एक्सटेंशंस वाले ऑप्शन पे चलेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन का ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है, इसके आगे कीवर्ड वाला लेवल। कीवर्ड वाला लेवल जल्दी से हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ये कीवर्ड डालते हैं और नीचे हम क्या डालते हैं, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। क्या डालते हैं, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। जल्दी से हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो ठीक है, मैंने अपना लैंडिंग पेज डाला, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन। हेडलाइन क्या है हमारी, एक हेडलाइन। मिनिमम कितनी हेडलाइन डाल सकते हो, 3 डालनी है, एटलीस्ट 3 हेडलाइन। ठीक है, प्रीमियम इंटीरियर डेको मिनिमम जल्दी से हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, 3 हेडलाइन डाल देंगे। ठीक है, और 2 डिस्क्रिप्शन हमें डालने ही डालने हैं। पहला डिस्क्रिप्शन और दूसरा डिस्क्रिप्शन के लिए अब मैं रैंडम कुछ भी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से नीचे ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे क्या है, ऐड एक्सटेंशन। ये नीचे जितना भी दिखाई दे रहा है ऐड एक्सटेंशन। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस नेम एंड लोगो। देखो बिजनेस नेम एंड लोगो एक्सटेंशन को हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको पहले अपने ऐड अकाउंट को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। बिजनेस नेम एंड लोगो कहाँ दिखता है, ये देखो, बिजनेस नेम एंड लोगो, बिजनेस नेम एंड लोगो इस तरह से दिखता है। देखो तो यहाँ पे बिज़नेस का नेम दिखाई देता है। और ये वाला एग्जांपल देखो, ये एकदम सही है, होटल्स इन हवाई लिखा है। एग्जांपल ये क्या है, बिज़नेस नेम, और ये जो ग्रीन वाला क्या है, बिज़नेस लोगो। ठीक है, और कोई एग्जांपल मुझे दिख रहा है, ये देखो बाल्मीसन होटल, ये क्या बिज़नेस नेम और ये क्या है, लोगो। ठीक है, बिज़नेस नेम एंड लोगो। तो बिज़नेस नेम एंड लोगो के लिए अकाउंट वेरीफाई करना होता है। गेट एक्सेस पे जाओगे, थोड़े बहुत जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले टैब पे चले जाओगे, जो ये चीज़ बोल रहा है उस चीज़ को डाल दो। ठीक है, एक बेसिक जीएसटी वगैरह से भी तुम कर सकते हो। आगे चलो, मेन यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या है, साइट लिंक एक्सटेंशन। क्या नाम है, साइट लिंक। साइट लिंक क्या होता है, देखो, साइट लिंक एक्सटेंशन इन गूगल एड्स, ये होता है साइट लिंक। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज। इसके अलावा मेरे पास क्या है, 4 अलग अलग लिंक्स है। क्या है मेरे पास, 4 अलग अलग लिंक्स, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अलग अलग लिंक्स हैं। इन सब में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन बोलेंगे, साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन 2 और डिस्क्रिप्शन 2, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन 3 और डिस्क्रिप्शन 3। ठीक है, इस तरह से 4 साइट लिंक एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। कई बार ना इस तरह से भी दिखता है, वॉस्टर, डेमो, पोर्टफोलियो, फोरसेरा, ये भी क्या है, साइट लिंक एक्सटेंशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, बस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा, डिस्क्रिप्शन है वही चीज़। ठीक है, चलो आगे चलो। तो यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशन 1 बनाएंगे, क्लिक करेंगे। ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले इंटीरियर है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फ्री कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन। ठीक है, अब देखो, अब साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन की कैरेक्टर लिमिट क्या है, 25, और डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट क्या है, 35। और यहाँ पे 2 डिस्क्रिप्शन लिखने ही लिखने हैं, दिखाएगा एट अ टाइम एक ही, लेकिन तुम्हें कितने लिखने हैं, ये देखो। अब मैं ये लिखने जाऊँगा ना, मैं सीधा सबमिट करने जाऊँगा, तुम देख लेना एरर दिखाएगा मुझे। क्या दिखाएगा मुझे, एरर दिखाएगा। ठीक है, तो साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन। कॉल नाउ टू बुक फ्री कंसल्टेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, अपना ही लिंक डाल देता हूँ, जो भी मेरा क्या होगा, क्लिक करने के बाद बंदा जहाँ भी जाएगा। ठीक है, ऐसे बाकी भी साइट लिंक एक्सटेंशन तुम बना लेना। ठीक है, बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम तुम्हें कितनी एक्सटेंशंस का यूज़ करना है, 2-3 तो यूज़ करने हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। ठीक है, 2-3 यूज़ कर लेना, डिस्क्रिप्शन 2 भी डाल देना। यहाँ पे मेरे में सेव करने का ऑप्शन देखना पड़ेगा, मुझे क्यों नहीं आ रहा, अभी दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं बस क्या करना है, इसको सेव कर देना। ठीक है, तो कुछ एरर आ रहा है अभी, यहीं पे तुम्हें सेव करने का ऑप्शन आता है, थोड़ा नीचे जाओगे ना, यहीं पे सेव करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन 1, डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2। ठीक है, ये एक साइट लिंक एक्सटेंशन है। क्या बनेगी ये, एक, फिर ये दूसरी का, ये तीसरी का। ठीक है, अगला
साइट लिंक बना सकते हो। अब आता है कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होती है। कॉल आउट देखो इस तरह से होती है, कॉल आउट, कॉल नहीं है ये है कॉल आउट। कॉल आउट में करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता। देखो अब देखो डिस्क्रिप्शन की लेंथ कहाँ तक होती है, सिर्फ और सिर्फ 90 कैरेक्टर होती है। कितनी होती है, 90 कैरेक्टर। यहाँ पे टुडे पे खत्म, अगर ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की लेंथ टुडे पे ख़त्म हो गई है। उसके बाद 14 डेज फ्री ट्रायल, कंटेंट क्रिएशन टूल्स, फ्री हैशटैग जनरेटर, ये सारे क्या है, कट टू कट पॉइंट है। क्या है, कट टू कट पॉइंट है। और ये पॉइंट कहाँ दिखते हैं तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, कहाँ दिखते हैं तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में। तो कॉल आउट एक्सटेंशन पे जाओ प्लस, और यहाँ पे तुम क्या करो, कॉल आउट एक्सटेंशन जैसे ऑलरेडी बनी हुई है कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर मुझे नहीं बनानी है, न्यू कॉल आउट पे जाओ, जैसे मुझे यहाँ पे बनाना है कैरेक्टर लिमिट होती है इसमें। कितनी कैरेक्टर लिमिट है कॉल आउट की, 25। ये कितनी है, 25, 25 है ना। एक मैंने लिखा, सेव किया। जैसे मैं सेव कर दूंगा यहाँ पर, तुम्हें एक बार तुमने सेव कर दिया ना, तो दूसरे जितने भी कैंपेन बनाओगे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे क्या करना है, तुम्हें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो जो तुम्हारी दिख रही है उसे क्या कर दो, सेलेक्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन को देखना, ड्रीम होम इन 20 डेज अवेल, ये जो भी तुम्हारे एक्सटेंशंस हैं वो सारे कट टू कट पॉइंट में दिख रही है। क्या दिख रही है, सारे कट टू कट पॉइंट में दिख रही है। ये होती है एक्सटेंशन। और नीचे जाने के बाद क्या कर देना है, बस अप्लाई कर दो। मोर एसेट टाइप्स में जाओ, नीचे मोर एसेट टाइप्स में जाओगे, यहाँ पर और भी बड़ी सारी एक्सटेंशन है। कॉल एक्सटेंशन कहाँ दिखेगा, जो फ़ोन नंबर दिखता है वहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फ़ोन नंबर है, ये देखो इस तरह से दिखेगा। न्यू फ़ोन पे जाओ, यहाँ पे इंडिया कर दो और यहाँ पे नंबर डाल दो, सिंपल है। ठीक है, ऑलरेडी था इसलिए उसने ऑलरेडी पिक कर लिया। अगला लीड फॉर्म बताता हूँ। लीड फॉर्म कहाँ दिखेगा, देखो जो पूरा पूरा फॉर्म खुल के आ जाता है ना। अब इसमें क्या क्या डालना है, सबसे पहले हेडलाइन, फिर क्या डालना है, बिजनेस नेम। जैसे मेरा बिजनेस नेम है XYZ, मान के चलते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। और बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, वी आर द बेस्ट इंटीरियर डेकोरेटर्स इन दिल्ली NCR with more than 200 plus successful clients। ठीक है, जो भी तुम बड़ा सा लिख सकते हो। और यहाँ पे भी क्या डाल देना, एक अच्छी सी बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर इन, हर जगह कैरेक्टर लिमिट है, हर जगह क्या लिमिट है, कैरेक्टर लिमिट। तो तुम्हें ध्यान से देख लेना इन सब के कैरेक्टर। 30, बिजनेस नेम की कितनी है, 25। ये अब तुम क्या क्या चाहते हो, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज़ चाहते हो। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, प्री फिल्ड कोई क्वेश्चन, तुम अलग से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि भाई आपको रेजिडेंशियल चाहिए या फिर फॉर एग्जांपल कमर्शियल इंटीरियर चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ है आप यहाँ पे अलग से कोई क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का क्या दे दो, यहाँ पे लिंक दे दो। वेबसाइट पे होता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, उसका क्या दे दो, यहाँ पे लिंक दे दो प्राइवेसी पॉलिसी का। ठीक है, बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है लगा दो। और फाइनली जब कोई फॉर्म सबमिट कर देगा, क्या कर देगा, फॉर्म सबमिट कर देगा, मैं करूँगा वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, थैंक यू वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। और फिर कॉल टू एक्शन बटन में क्या दे दूँगा, वहाँ पे एक बटन होगा कि विजिट वेबसाइट। क्या वो ऑप्शन होगा, मेरी वेबसाइट विजिट कर लो। हम मेरे पास तो उसकी डिटेल आई जाएगी, बट उससे पहले अभी वो तो उसने तो भर दिया, वो चाहता है, वो क्या चाहता है, इस तरह से आ जाएगा थैंक यू, और यहाँ पे आ जाएगा बटन, आ जाएगा बटन में क्या होगा, विजिट वेबसाइट का लिंक होगा जो भी मैंने यहाँ पे डाला होगा। कॉल टू एक्शन यहाँ पे होगा कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट अस। देखो कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, देखो ये कहाँ दिखेगा, कॉन्टैक्ट अस, ये दिखेगा, दिखाता हूँ। ये जो मैंने लिखा है ना ये वाला, सेलेक्ट अ कॉल टू एक्शन बटन फॉर ऐड, सेलेक्ट अ कॉल टू एक्शन बटन ऑफ योर ऐड, ये कहाँ दिखेगा, ये दिखता है यहाँ पे। कहाँ दिखता है ये, यहाँ पे लीड फॉर्म, ये देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो, इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग एट, और फिर फॉर्म खुला। ठीक है, ये कहाँ दिखता है, ये वहीं पे दिखता है जो मैं बता रहा था। ठीक है, उसी के लिए मैंने लिखा कॉल टू एक्शन। क्लिक करने के बाद फॉर्म खुलेगा, और नीचे जाके क्या कर देना, सेव कर देना, और फिर क्या कर देना, अप्लाई कर देना। अब एप्लीकेशन वाला भी होता है। एप्लीकेशन क्या, अगर आपकी एंड्रॉयड और iOS पे ऐप है, क्या ऐप है, एंड्रॉयड और आई, बस उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। क्या करना है, उसे सेलेक्ट, मान लो मेरे बायजूस ऐप होते हैं, बायजूस को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ जाता है, ये देखो इस तरह से आ जाता है, ये देखो
ठीक है। और इंस्टॉल ऐप पे प्ले स्टोर पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। iOS ऐप है तो iOS का लिंक दे दो, ठीक है। जो भी ऐप है यहाँ पे लिंक का टेक्स्ट क्या देंगे, लिंक का टेक्स्ट डाउनलोड, ठीक है, ठीक है। जो भी तुम लिंक का टेक्स्ट दे दो सिंपल सा, और फिर यहाँ पे सेव कर दो। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये हमारी ऐप नहीं है, फालतू में क्यों करें। अब देखो और भी चेक करो यहाँ पे, तो हमने क्या देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया, लीड फॉर्म देख लिया, कॉल आउट देख लिया, साइट लिंक देख लिया, कॉल देख लिया। इमेज भी होता है, देखो इमेज का नहीं देख रहे हो ना, तो कुछ ऐड अकाउंट्स में इमेज का ऑप्शन होता है, कुछ में इमेज का ऑप्शन नहीं होता है। अभी मुझे नहीं दिखा रहा। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, ये भी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन में ही दिखता है। कहाँ दिखता है, ये भी डिस्क्रिप्शन में ही दिखता है। जैसे 2000 प्लस क्लाइंट्स सर्व, ये देखो काइंड ऑफ यहीं पे दिखेगा, देखो देख रहे हो यहीं पे दिख रहा है 2000 प्लस क्लाइंट्स सर्व, ठीक है। बट यहाँ पे एक हेडर सा आ गया, हेडर में कह देता हूँ, यहाँ पे हेडर टाइप में कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्रांड्स, एग्जांपल लेते हैं। तो ब्रांड्स ये मतलब इसको और मैं थोड़ा एग्जांपल से बताऊँ। फॉर एग्जांपल मैं शूज़ वगैरह सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास है एक नाइकी का, एक है मेरे पास एडिडास का, एक है मेरे पास रीबॉक का। ये सब क्या आगे ब्रांड, क्योंकि मेरे पास इस तरह ब्रांड, मतलब कुछ भी नहीं है। एक तरह से स्ट्रक्चर्ड स्निपेट भी क्या है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाने का एक तरीका है। ये भी क्या करता है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाता है। तो जो भी तुम्हें लग रहा है वो यहाँ पे डाल दो, कैरेक्टर लिमिट अपने आप देख लेना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड स्निपेट भी डिस्क्रिप्शन में ही दिखेगा। आगे देखो प्राइजेस भी अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहीं पे दिखेगा। देखो प्राइस भी फॉर एग्जांपल हेडर लिखते हैं रेसिडेंशियल, ये देखो रेसिडेंशियल, और यहाँ पे डॉलर की जगह करता हूँ मैं INR, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ 2 लाख। ये देखो इस तरह से दिख रहा है, कैसे दिख रहा है ये, इस तरह, ठीक है। तो जो भी है तुम यहाँ पे इजीली, ये देखो सारी चीज़ें है, बस जो ये पूछ रहा है वो सारी चीज़ डालते रहो। ऐसे तुम क्या डालते रहो, क्लिक करने के बाद बंदा कहाँ जाएगा, URL, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दो, रेसिडेंशियल डेकोरेटर्स, ये देखो यहाँ पे दिखेगा डेकोरेटर्स, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो आराम से जो चीज़ मांग रहा है वो सारी चीज़ दे दो, फाइनल URL डिस्क्रिप्शन आराम से दे दो। ये मल्टीपल बनाने, रेसिडेंशियल की जगह मैं एक बनाता हूँ कमर्शियल, क्या बनाता हूँ कमर्शियल, यहाँ पे एक और बक्से में दिख जाएगा, और फिर वो सारी डिटेल डालो, सेव करो, अप्लाई करो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, प्रमोशन। प्राइसेस क्या बोलते हैं, प्रमोशन क्या होता है, देखो प्रमोशन भी होता है काइंड ऑफ प्रमोशन, इस तरह से दिखता है। अगर मैं करेंसी को यहाँ पे कर दूँ INR, और मोनेटरी डिस्काउंट को परसेंट डिस्काउंट पे ले जाके करता हूँ 10%, और 10% ऑफ, इस तरह से दिख गया ऑन ऑल आइटम्स, ये देखो इस तरह से दिख गया, ठीक है। तो अब फाइनल क्लिक करने के बाद बंदा कौन से लिंक पे जाएगा, कौन से प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, वो दे दो। अल्टीमेटली तुम्हें यहाँ पे क्या कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना, तुम बस ये देख लो बड़े सारे एक्सटेंशंस होते हैं, इन सब एक्सटेंशंस का काम क्या होता है, तुम्हारे CTR को बढ़ाना, ठीक है। तुम्हें सब कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या क्या यूज़ करना है, अगर तुम फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लीड जनरेशन, कॉल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए लीड फॉर्म एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड्स वाला कोई कैंपेन चला रहे हो तो ये वाला इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, कॉल आउट, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लो, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट चाहे भूल जाओ, मत करना यूज़, तुम्हारे लिए क्या यूज़ कर लेना है, तुम कॉल आउट यूज़ कर लेना, क्या यूज़ कर लेना, कॉल आउट यूज़ कर लेना। साइट लिंक तुम यूज़ कर लेना, बिल्कुल साइट लिंक तो काम का है, साइट लिंक तो यूज़ करना है, 1, 2 से 3 साइट लिंक हमेशा होने चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे समराइज़ करवा देता हूँ, जो तुम्हें यूज़ करने ही करने हैं। साइट लिंक बहुत कॉमन है, कॉल आउट, कॉल और लीड फॉर्म, ये एक्सटेंशन यूज़ करने ही करने हैं। अच्छा एक और एक्सटेंशन होता है GMB एक्सटेंशन होता है, या लोकेशन एक्सटेंशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, मैं GMB बोलता हूँ, GMB क्या बोलते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लोकेशन, यहाँ पे मेरे में नहीं दिख रहा है, मैं बताऊँगा क्यों नहीं दिख रहा है। इसीलिए देखो क्लिक करने, ये देखो मैप्स की लोकेशन देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गूगल मैप्स पे चले जाओ, यहाँ पे देखो क्लिक करने के बाद गूगल मैप्स पे चले, जिसका गूगल मैप पे लिस्टिंग होता है ना, GMB लिस्टिंग जिसका हो रहा होता है, उसी में ये ऑप्शन दिखेगा। मेरे में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे ID से GMB लिस्टिंग नहीं है, तुम्हें अभी नहीं पता, भूल जाओ इसे, कोई नहीं। लेकिन अगर ये मेरा लिस्ट होता गूगल मैप से तो मैं इसको यूज़ कर लेता, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली दिख रहा होता,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इतनी एक्सटेंशन तो आगे ना समझ में। पर्पस क्या है, ये वाली 4-5 एक्सटेंशन का तुम्हें यूज़ करना ही करना है, बस ये लगा लो। इमेज है तो इमेज का भी यूज़ कर लेना। अच्छा एक और चीज़, इनमें से तुम यूज़ तो गूगल को 4-5 साइड लिंक एक्सटेंशन दोगे, 4-5 कॉल आउट दोगे, बट गूगल एट अ टाइम सबको नहीं दिखाता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टोटली गूगल के ऊपर डिपेंड करेगा, गूगल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। आगे समझ में? ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। आगे समझ में? ठीक है, तो एक्सटेंशन इतना ही था। अब तुम्हें करना क्या है, एक काम बताता हूँ। तुमने यहाँ पे ये जो शीट बनाई है, अब शीट को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। शीट में अब हम क्या करेंगे, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, और ये क्या बनाएंगे, साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन। कैरेक्टर लिमिट तुम्हें सबकी पता होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2, और कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन नंबर लिख लेना। इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे, और क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर स्निपेट का, लीड फॉर्म का, जो भी चीज़ें होती है सारी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, शीट में होनी चाहिए, ताकि जब तुम कैंपेन बनाने जाओ तब तुम्हें क्या करना पड़े, बस सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़े। आगे समझ में? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना पड़े, कॉपी पेस्ट करें। आगे इतना, आप जल्दी से काम पे लग जाओ। जो तुम्हारे पास टॉपिक है ना, जो तुमने शीट्स बनाई है, उन्हीं शीट्स को एक्सटेंड करने लग जाओ। ठीक है।